हरिहंतारम् नमो सिद्धारम् नमो आयरीयारम् नमो वज्रायारम् नमो लोये सविसाहुरम् मंगलमय मंगले करण वेतिरादिविज्ञान नमः ताहि जाते भये हरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को काज जाति मिले समाज सब पावी निज पदराज पावी निज पदराज। चलिए महान जैन शासन की जय। तत्वज्ञान पाठमाला भाग 1 के आधार से 7 तत्व संबंधी भूलें इस विषय पर हमारी चर्चा इस शिविर के समय में चल रही है। कल हमने संवर तत्व संबंधी भूलें प्रारंभ की थी। संवर तत्व संबंधी भूल में कल जो हमारा पहला पॉइंट था, आप अपनी कॉपी पर देखेंगे, मैं उसको पढ़ता हूँ। देखिए, अहिंसादि रूप शुभाश्रमों को संवर जानता है, पर एक ही कारण से पुण्यबंध और संवर दोनों कैसे हो सकते हैं उसका उसे पता। एक प्रश्न व्हाट्सएप पर किसी ने डाला था, कल जो उदाहरण चल रहा था वो उदाहरण पूरा नहीं हुआ। वो चूंकि फर्स्ट मीटिंग में उदाहरण प्रारंभ हुआ था, सेकंड मीटिंग में उदाहरण खत्म हुआ। सेकंड मीटिंग में बहुत कम लोग ज्वाइन हो पाए थे। मैं उस उदाहरण को लेकर इसी पॉइंट को क्लियर करता हूँ। पहले शायद वो आ गए जिन्होंने पूछा था व्हाट्सएप पर, जिसने प्रश्न किया था। हाँ जी या ना जी? चलिए, नहीं आया हो तो वो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे बाद में। हाँ, क्या उदाहरण था कि भोजन करे तो भूख मिटे भी और भूख लगे भी। ऐसा होता है? जल पिए और प्यास लगे भी और प्यास मिटे भी। ऐसे ही एक ही कारण से दो कार्य नहीं होते। इसको ऐसा समझे, एक कारण के दो कार्य नहीं होते। एक कार्य के दो कर्ता नहीं होते, एक कर्ता के दो कार्य नहीं। कर्ता कौन? की पुण्य भाव। उस पुण्य भाव से दो कार्य हो जाए। कौन कौन से दो कार्य हो जाए? मोक्ष भी हो जाए और स्वर्ग भी मिल जाए। क्या पुण्य भाव से क्या हो जाए? कि मोक्ष भी हो जाए और स्वर्ग भी हो जाए। वो पुण्य भाव आश्रम का कारण भी होवे और संवर का कारण भी होवे, ऐसा नहीं होता। पुण्य या तो आश्रम का ही कारण कहो या पुण्य संवर का कारण कहो। चूंकि पुण्य आश्रम का कारण है, इसलिए वह संवर का कारण नहीं ही हो सकता है। क्या कहा? पुण्य संवर का कारण नहीं हो सकता है। ये बात इस पॉइंट में कही थी। देखिए फिर से पॉइंट आप अपनी कॉपी पर। अहिंसादि रूप शुभाश्रमों को संवर जानता है। जानता है नहीं। क्या अहिंसादि रूप जो शुभाश्रम है, पुण्य परिणाम है, मंद कसाय रूप परिणाम है, उनको क्या जानता है? संवर जानता है। संवर मतलब धर्म जानता है, लेकिन वह संवर है नहीं। क्यों नहीं है? पर एक ही कारण से पुण्यबंध और संवर दोनों कैसे हो सकते हैं उसका उसे पता नहीं। सूर्य से अंधकार भी हो जाएगा और उजाला भी हो जाएगा। हो जाएगा सीमा जी? सूर्य से अंधकार और उजाला, प्रकाश दोनों हो सकते हैं। या तो अंधकार होता है या प्रकाश होता है। क्योंकि यह सिद्ध है कि प्रकाश ही होता है तो अंधकार नहीं होता। ऐसे ही शुभ आश्रव शुभ भावों से आश्रव होता है, ये सिद्ध है। और आश्रव होता है तो आश्रव के विपरीत संवर नहीं होता है। लेकिन संवर तत्व संबंधी भूल में ये क्या करता था जी? कि पुण्य आश्रवों को संवर मानता था। ये चर्चा हमारी कल
हुई थी। आज हमको जो संवर के कारण कहे, उन संवर के कारणों को भी नहीं जानता। क्या है वह संवर के कारण? गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र। लिख लीजिए आप कॉपी पर, संवर के कारण गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र। लिखा? फिर से बोलता हूं, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र। ये किसके कारण है? ये संवर के कारण है। किसके कारण है? संवर के कारण है। इनका स्वरूप नहीं जानता। जैसे आश्रम के कारण क्या थे? मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग। तो आदि मिथ्यात्व मानता था, आदि को मिथ्यात्व नहीं मानता था। ऐसे अविरति में बाहर बाहर की अविरति मानता था, अंतरंग में जो अविरति है उसको नहीं जानता था। कसाय में भी बाहर के त्याग को कसाय मानता था, अंतरंग में जो त्याग होना चाहिए उसका, कसाय का, उसका अता पता नहीं। ऐसे ही यहाँ गुप्ती आदि के स्वरूप को यह जीव नहीं जानता। ये चर्चा यहाँ पर प्रारंभ होगी। उसके पहले मैं जानना चाहूंगा, आप समझते हैं गुप्ती किसे कहते हैं? छठाला में पढ़ी होगी आपने। गुप्ती मतलब क्या होता है? गुप्त होना, सीधा अर्थ है। गुप्ती मतलब क्या होता है? गुप्त होना। कि किस में गुप्त होना? कि स्वरूप में गुप्त होना। स्वरूप में गुप्त होंगे तो क्या होंगे? कि बाहर में अगुप्त होंगे, मतलब बाहर में शांत रहेगा। जब स्वरूप में रहेगा तो बाहर में नहीं रहेगा। कहाँ रहेगा? स्वरूप में यह जीव जब रहेगा तो बाहर में नहीं रहेगा। बाहर में नहीं रहेगा मतलब इसके मन वचन काया की प्रवृत्ति नहीं होगी। लेकिन अज्ञान से यह गुप्ती क्या मानता है? कि मन वचन काया की प्रवृत्ति को रोकने को गुप्ती मानता है। इसको गुप्ती मानता है? मन वचन काया की प्रवृत्ति को रोकने को गुप्ती मानता है। लेकिन मन वचन काया की प्रवृत्ति का रुकना, मात्र रुकना, यह गुप्ती नहीं है। क्यों गुप्ती नहीं है? क्योंकि मन वचन काया को रोक नहीं सकते। बोलो, आप में से कोई ऐसा है जो मन वचन काया की क्रियाओं को, मतलब उसके कार्य को रोक के बताए? हाँ, आप एक बार वचन की क्रिया रोक सकते हो, काय की क्रिया रोक सकते हो, क्या मन की क्रिया भी रोकी जा सकती है? मैं आपसे कहता हूं सरला जी, आप अपने दिमाग में एक गाय है इसका चिंतन नहीं करना। इसका चिंतन नहीं करना, गाय का चिंतन नहीं करना। अब बोलो, आप बैठो 5 मिनट और मुझे ऐसा गारंटी से बताओ गाय नहीं है, आपने ऐसा चिंतन किया। अरे गाय नहीं का चिंतन करना, उसमें गाय का चिंतन हो रहा है। एक आदरणीय दादा डॉक्टर हुकमचंद जी भारेल साहब उदाहरण देते हैं। रिश्ता हुआ लड़के और लड़की का, उन्हीं का होता है। तो लड़के लड़की का जब रिश्ता हुआ, दोनों के अध्ययन का टाइम था, तो माता पिता ने दोनों को समझाया या शर्त लगाई। क्या शर्त लगाई? कि आप शादी के पहले मतलब 1 साल तक एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, एक दूसरे से फोन पर बातें नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? मिलेंगे नहीं, फोन पर बातें नहीं करेंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में ध्यान देंगे और एक दूसरे का चिंतन भी नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? एक दूसरे का चिंतन भी नहीं करेंगे, मतलब एक दूसरे के बारे में सोचेंगे भी नहीं। ये शर्त मंजूर हो तो हम आपकी शादी कराने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अभी तुम्हारे पढ़ने लिखने के दिन हैं और तुम्हारे भविष्य के लिए ये आवश्यक है। शर्त है। मुझे ये बताओ, इस शर्त का पालन संभव है क्या? नहीं। वो बालक बोला, पिताजी मुझे एक बात बताओ, हम नहीं मिलेंगे आपको पता चल जाएगा, हम बात नहीं करेंगे ये आपको पता चल जाएगा, हम चिंतन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये आपको पता चलेगा क्या? नहीं चलेगा। और वो चिंतन कोई मेरे हाथ में थोड़ी ना है, जो चिंतन होना है तो होगा। मतलब कहना क्या है? मन की प्रवृत्ति को रोकने जाएं तो वो रोक नहीं सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है। ये मिथ्यात्व है कि हम मन वचन काया की प्रवृत्ति को रोक सकते हैं,
ये हमारे रोकने से रुकती हैं। मुझे आप कोई भी एक व्यक्ति शर्त सहित कह दो कि भाई साहब मैं चिंतन नहीं करूंगा, मेरी गारंटी है, बिल्कुल संभव नहीं है। हम पूजन करेंगे, पूजन पाठ करेंगे, तो पूजन पाठ करते समय हम मन में गलत चिंतन नहीं करेंगे। गलत चिंतन नहीं करोगे तो कुछ तो चिंतन करोगे। क्या चिंतन करोगे? शुभ भाव का चिंतन करेंगे। तो चिंतन तो हुआ ना, मन की प्रवृत्ति कहाँ रुकी? मन की हम सामायिक करेंगे, सामायिक पाठ पढ़ेंगे, आलोचना पाठ पढ़ेंगे, प्रायश्चित पाठ पढ़ेंगे, समाधि मरण की भावना गाएंगे, शांत नाष्टक, ज्ञान नाष्टक, बहुत सामायिक पाठ पढ़ा करेंगे, सामायिक किया करेंगे। तो सामायिक पाठ पढ़ोगे तो मन में क्या चिंतन करोगे? कुछ तो चिंतन करोगे ना। सामायिक पाठ से मन वचन काया की प्रवृत्ति कहाँ रुकी? सामायिक पाठ में भी मन की प्रवृत्ति तो हुई ना तुम्हारी। वचन और काय की, भले कह दो कि वचन काय की प्रवृत्ति हमने रोक ली, लेकिन मन की प्रवृत्ति कहाँ रोकी? वो संभव ही नहीं है। क्या मतलब मन की, वचन की, काय की प्रवृत्ति रोकना चाहे तो रोक नहीं सकता, और मैं रोक सकता हूं, यह मिथ्या। मैं मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोकता हूं, या मन में कुछ अच्छा चिंतन कर ले तो मुझे मुक्ति हो गई, ऐसा विकल्प मिथ्यात्व है। तो फिर क्या है? मन में जो चाहे चिंतन करें। देखो, गलत मार्ग पे नहीं जाना, विपरीत पे नहीं जाना, जो सच्चा मार्ग है उसको पहचानना, मतलब अच्छे के साथ खड़े रहकर सच्चे को पहचानना। अच्छे के साथ खड़े रहकर मतलब मन में दुर्विकल्पों को ना लाकर अच्छे सद विकल्पों के साथ। सच्चाई ये है, ये विकल्प मेरे अधीन नहीं है, ये विकल्प मेरे रोकने से, करने से नहीं रुकते। कब कब चिंतन करना? कि गंदे विकल्पों को सोच सोच के चिंतन नहीं करना, बिल्कुल सद विचारों के साथ ऐसा सच्चा चिंतन किया जाता है, होना चाहिए और होता है। मैं आपकी स्क्रीन पर गुप्ती संबंधी क्या भ्रम है वह बिंदु ला रहा हूं, आप ध्यान से देखना क्या है, और लिख सकें तो उसको लिखना। स्क्रीन देखिए, दूसरा पॉइंट, शास्त्र में कहे संवर के कारण गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसय और चारित्र को भी यथार्थ नहीं जानता। जैसे पाप चिंतन न करे, मौन धारण करे, गमनादि ना करे, उसे गुप्ती मानता है। क्या चिंतन नहीं करे? कि मन में हम गलत नहीं सोचेंगे, गलत विचार नहीं करेंगे, किसी का अहित नहीं सोचेंगे, हम कसाय से कलुषित होकर विचार नहीं करेंगे, पाप का चिंतन नहीं करेंगे। और वचन में क्या करेंगे? मौन धारण करेंगे। और काय से क्या करेंगे? बिल्कुल स्थिर सामायिक की कायोत्सर्ग की मुद्रा में बैठ जाएंगे, गमनादि ना करे, उसे क्या मानता है? गुप्ती मानता है। आगे क्या कह रहे हैं? पर भक्ति आदि रूप प्रशस्त राग से नाना विकल्प होते हैं, उनकी तरफ लक्ष्य नहीं है। मैं मन में बुरा चिंतन नहीं करूंगा तो कौन सा चिंतन करोगे? कि अच्छा चिंतन करूंगा। कौन सा अच्छा चिंतन करोगे? शुभ राग रूप चिंतन करूंगा, प्रशस्त चिंतन। कि मन में भक्ति आदि रूप प्रशस्त राग हुआ तो शुभ भाव में भी विकल्प हुए ना। उसको यह क्या नहीं मानता? कि यह मन गुप्ती नहीं हुई, ऐसा नहीं जानता। बात समझ में आई? शुभ भाव का चिंतन वह भी विकल्पात्मक है, उसको नहीं जानता। मुझे मन को शांत करना है, मुझे मन को शांत करना है, ये भी तो चिंतन ही है मन में। मुझे वचनों से नहीं बोलना, मुझे काय से नहीं बोलना, ये भी चिंतन है। मुझे ऐसे विचार नहीं करना, मुझे ऐसे विचार करना, मुझे शांत रहना, कोई विचार नहीं करना, ये भी तो विचार ही है। शुभ विचार वो भी तो विचार ही है।
उसकी तरफ उसका लक्ष्य नहीं है। मतलब वास्तव में इसके मन वचन काया की प्रवृत्ति रुकी नहीं है, लेकिन यह अपने को मानता है कि मैंने मन वचन काया की प्रवृत्ति को रोक लिया और हमारे गुप्ती हो गई। वास्तव में गुप्ती क्या है वो आगे लिखा है, वीतराग भाव होने पर मन वचन काय की चेष्टा ना हो। मन वचन काय की चेष्टा रोकनी नहीं पड़ती, मन वचन काय की चेष्टा रुकती है। कैसे रुकती है कि वीतराग भाव के होने पर, जब मन स्वभाव में लगता है तो बाहर में नहीं लगता, तो मन की प्रवृत्ति रुक गई। जब मन अंदर में लगा है तो वचन काय की प्रवृत्ति वैसे ही नहीं होगी। तो मन वचन काय की प्रवृत्ति रोकनी नहीं पड़ती, वो क्या होती है कि रुकती है। जितना जितना वीतराग भाव होता है उतनी उतनी गुप्ती होती है। जितना जितना वीतराग भाव होता है, जैसे जितना जितना अंदर जाता है उतनी उतनी कसाय का अभाव होता है, ऐसे जितना जितना अंदर जाता है उतनी उतनी गुप्ती होती है। ये कहते ना कि जितनी वीतरागता उतनी शुद्धता, और जितनी कसाय उतना अशुद्धता। मतलब जितनी वीतरागता बढ़ती जाती है उतनी उतनी अशुद्धता घटती जाती है। ऐसी जितनी जितनी वीतरागता बढ़ती जाती है उतना उतना गुप्त होता जाता है, उतनी उतनी अगुप्ती घटती जाती है। तो वीतराग भाव होने पर मन वचन काय की चेष्टा ना हो, वही सच्ची गुप्ती है। मतलब जब यह स्वरूप में गुप्त होता है तब मन वचन काय की प्रवृत्ति स्वतः स्वयं से ही रुकती है। उसे ही क्या मानना चाहिए कि गुप्ती मानना चाहिए, वह ही वास्तविक गुप्ती है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वह है समिति का। देखिए स्क्रीन पर, समिति किसे कहते हैं? हाँ, समिति किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है समिति, कोई बताएगा? हाथ ऊंचा कीजिए। सरला जी आप बताएंगे समिति किसे कहते हैं, कितनी होती है समिति? इसका हाथ है गीता जी का, बोलिए गीता जी। समिति 5 प्रकार की होती है, नाम नहीं याद आ रहे, होती तो 5 प्रकार की है। बहुत सुंदर, कोई बात नहीं। आशा जी हाथ उठा रही है, बताइए आशा जी, बोलिए। हाँ भैया, समिति 5 प्रकार की होती है, क्रिया, भाषा, ऐसना, आदान निक्षेपण, प्रतिष्ठापन। बहुत सुंदर। अच्छा, एरिया समिति किसे कहते हैं, कौन बताएगा? शिल्पा जी ललितपुर, बोलिए शिल्पा जी। 5 हाथ देख के चल। अच्छा आप ही बता रहे हैं, चलिए आप बोलिए। 5 हाथ 4 हाथ जमीन आगे की देख कर चलना एरिया समिति है। देख देख कर चलना एरिया समिति। हाँ हाँ। भाषा समिति, और भाषा समिति वचनों को देख संभल करके बोलना, कोई भी कठोर कठिन वचन न बोलना। हाँ, वो भाषा समिति हित प्रिय वचन बोलना। बहुत सुंदर। तीसरी, और भोजन 46 दोष और 32 अंतराय को टालकर भोजन करना, ऐसा समिति है। आदान निक्षेपण, वस्तु को संभल कर उठाना और रखना, जीव जंतु देख करके निर्जंतु स्थान पर अपना आहार निहार करना, ये आदान निक्षेपण। आदान निक्षेपण। प्रतिष्ठापन, मतलब प्रतिष्ठापन है वस्तु को मतलब निर्जंतु स्थान देख करके मलमूत्र को निर्जंतु स्थान पर छोड़ना। ठीक है, बहुत सुंदर। माइक ऑफ कर लें आप अपना। हाँ। चलिए, ये समिति हुई, ये वास्तव में समिति का बाह्य रूप है। समिति का क्या है? बाह्य रूप है। देखो इसमें पढ़ते हैं, पहले हम ऊपर देखें। इसी प्रकार, जैसे गुप्ती में कहा था, इसी प्रकार यत्नाचार प्रवृत्ति को समिति मानता है, पर उसे यह पता नहीं कि हिंसा के परिणामों से पाप होता है और रक्षा के परिणामों से संवर्ग कहोगे तो पुण्य बंध किससे होगा। यहाँ पर रुकते हैं थोड़ा सा। क्या लिखा फिर से देखना,
लिख लें, आप अपनी कॉपी पर लिख सकें तो। इसी प्रकार यत्नाचार पूर्वक, यत्नाचार प्रवृत्ति मतलब प्रयत्न पूर्वक, यत्नाचार मतलब प्रयत्न पूर्वक। तो जो प्रयत्न पूर्वक की प्रवृत्ति है, उस प्रयत्न पूर्वक की प्रवृत्ति को क्या मानता है कि समिति मानता है। प्रयत्न पूर्वक की मतलब रक्षा करने के भाव से देख देख कर चलना, देख देख कर भोजन करना, देख देख कर वस्तुओं को उठाना, देख देख कर मलमूत्र का सेवन करना, सोच समझ के बोलना, इसके लिए कि किसी का आनंद ना हो जाए, सिर्फ इसके लिए, मतलब जीवों की अहिंसा पालने के लिए। या तो ये जो यत्नाचार पूर्वक की प्रवृत्ति है, उसे क्या मानता है कि समिति मानता है। यत्नाचार पूर्वक की प्रवृत्ति कब होती है कि जब हमारे रक्षा का परिणाम हो, तब जाके यत्नाचार पूर्वक की प्रवृत्ति होती है। एक बात, उसके आगे क्या लिखा, प्रश्न क्या कर रहे हैं उससे कि पर उसे यह पता नहीं कि हिंसा के परिणामों से पाप बंद होता है, रक्षा के परिणामों से संवर कहोगे तो पुण्य बंद किसे होगा, किससे होगा। नहीं आया समझ में? बिल्कुल सीधा लिखा है। अभी जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा था संवर तत्व संबंधी बोध में, कि जिससे आप आश्रव कहते हो उससे ही आप संवर कैसे कह सकते हो। ऐसे ही बोलते हैं कि जिन परिणामों से क्या बनता है, पुण्य बनता है, उन पुण्य बंधे के परिणाम को आप संवर कैसे कह सकते हो। मारने का परिणाम क्या है, पाप है, बचाने का परिणाम संवर है, तो फिर पुण्य क्या है, एक प्रश्न है। हम देख देख कर चलते हैं, और देख देख कर क्यों चलती हैं कि भाई इसकी रक्षा हो, तो ये क्या है, ये संवर नहीं है, ये क्या है कि ये पुण्य है। ये क्या है, ये पुण्य है। देखो सुनना सुनना, यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि रक्षा का परिणाम नहीं होता, या ये नहीं कह रहे कि रक्षा का परिणाम करती हैं क्या नहीं करती हैं। ये मुद्दा यहाँ पे नहीं है, इस प्रकरण में ये मुद्दा नहीं है। इस प्रकरण में ये मुद्दा है वो रक्षा का परिणाम संवर है क्या नहीं। रेशु जी समझ में आ रहा है आपके? संतोष जी, रेणुका जी, मुद्दा क्या है यहाँ पर? मुद्दा ये नहीं है कि रक्षा का परिणाम होता है क्या नहीं, रक्षा का परिणाम कर सकते हैं क्या नहीं। मुद्दा ये है कि वो रक्षा का परिणाम संवर है क्या नहीं, उस रक्षा के परिणाम से मोक्ष होगा क्या नहीं, उस रक्षा के परिणाम से सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की प्रकटता होगी क्या नहीं, ये मुद्दा है। तो बोलते हैं उस रक्षा के परिणाम से मोक्ष मार्ग नहीं होगा, और उस रक्षा के परिणाम को यदि तू मोक्ष मार्ग मानेगा तो ये तेरी संवर तत्व संबंधी रूल है, क्योंकि रक्षा का परिणाम पुण्य बंध का कारण है, और पुण्य बंध वह संसार का कारण है, और संवर वह संसार के अभाव का कारण। संवर किसका कारण है? संवर संसार के अभाव का कारण, देव गति के अभाव का कारण, मनुष्य गति के अभाव का कारण, त्रिंज गति के अभाव का कारण, नरक गति के अभाव का कारण कौन? तो वो संवर। बात समझ में आई? तो क्या कह रहे हैं, यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति को देखो, ये जो पाठ पढ़ाया जा रहा है ना, ये बहुत समझदार लोगों को पढ़ाया जाता। मतलब आप ये समझ के बैठो कि आप बहुत समझदार हैं। क्यों? आप ये समझ के बैठो कि आप सभी अहिंसा का पालन करने वाले हैं। ये हिंसा के पालन करताओं को ये पाठ नहीं सिखा रहा है। मतलब जो अभी बिल्कुल गहरे गर्त में है, गड्ढे में है, कुएं में बैठे हैं, जो बिल्कुल पाप परिणामों में लगे हैं, तीव्र कसायों से कलुषित हैं, तीव्र कसाय से कलुषित जीव के लिए ये उपदेश नहीं है। यह किसके लिए उपदेश है? जो मंद कसाय की भूमि में आया, मतलब तीव्र कसाय की भूमि का त्याग करके मंद कसाय की भूमि में खड़ा है, जो समझदार है, जो समझने की योग्यता, शक्ति, सामर्थ्य रखता है, उसको ये समझा रहे हैं कि अभी तक तुम पाप करते थे, अभी तुम पुण्य में आ गए, तुम अभी तक हिंसा करते थे, अभी तुम अहिंसा में आ गए। ये अहिंसा क्या नहीं है? ये धर्म नहीं है। अहिंसा क्या नहीं है? ये धर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि वह बंदगी कारण है। तो पुण्य भाव है, रक्षा का परिणाम है, रक्षा भी कर रहे हैं, लेकिन उस रक्षा को क्या नहीं मान रहे हैं? संवर या धर्म नहीं मान रहे। सबके समझ में आया? हाँ जी। देखिए उसके आगे बढ़ते हैं, उसके आगे का बहुत गजब का विषय है। स्क्रीन
देखिए उसके आगे क्या लिखा था, मुनियों के किंचित राग होने पर गमनादि क्रिया होती है, उन क्रियाओं में अत्यासक्ति के अभाव में प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती है, तथा अन्य जीवों को दुखी करके अपना प्रयोजन, अपना गमनादि प्रयोजन नहीं साधते, अतः स्वयमेव दया फलती है, यही सच्ची समिति है। क्या मुनिराज तो चलता जोगी है, चलता जोगी मतलब मुनिराज तो भ्रमते हैं, घूमते हैं, मतलब एक स्थान पर रहते ही नहीं है। जैसे जल होता है ना, जल से तुलना करते हैं निर्गुण दिगंबर महामुनिराजों की। कैसे? जैसे जल किसी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता, वैसे ही मुनिराज किसी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि यदि एक स्थान पर स्थिर रहेंगे तो लोगों का इनके प्रति मोह बढ़ेगा और इनका लोगों के प्रति मोह बढ़ सकता है। जैसे बहता हुआ जल शुद्ध रहता है, ऐसे ही चलता हुआ जोगी, चलता हुआ योगी, चलते हुए संत वह क्या रहते हैं कि शुद्ध रहते। तो गमनादि क्रियाएं होती हैं, क्या होती हैं? गमनादि क्रियाएं होती हैं। कब होती हैं? कि थोड़ा सा राग होने पर। कौन सा राग होने पर? कि गमन का राग होने पर। जैसे उपदेश करते हैं, तो उपदेश कब करते हैं? कि जब भव्य जीवों के कल्याण का राग होता है तो उपदेश करते हैं। जब भव्य जीवों के कल्याण का राग होता है तो शास्त्र लिखते हैं। जब स्वयं को तप में सहायक आहार जानकर, तो जब आहार का राग होता है तो आहार करते हैं। ऐसे ही जब गमन करने का राग होता है तो गमन करते हैं। तो उनके गमनादि क्रियाएं होती हैं। किसके होती हैं? समिति तो मुनिराज के पालित होती है ना, तो मुनिराज की चर्चा चल रही है। समिति का स्वरूप श्रावक समझती हैं, मुनिराज के पालन होती हैं, और हम ये स्वरूप समझ रहे हैं कि सच्चा स्वरूप क्या है। तो उन क्रियाओं में अत्यासक्ति के अभाव में, मतलब अति आसक्ति के अभाव में, क्या जहां अति आसक्ति होती है वहां प्रमाद रूप प्रवर्तन होता है, और जहां अति आसक्ति नहीं होती वहां प्रमाद रूप प्रवर्तन नहीं होता। मुनिराज को गमनादि क्रियाओं के प्रति, गमनादि तो ठीक है, आहार के प्रति अति आसक्ति नहीं होती। यदि आहार के प्रति अति आसक्ति होती तो विधि नहीं मिलने पर भोजन करते। विधि नहीं मिली और चले गए, कहाँ चले गए? तो पुनः अपने स्थान पर लौट गए। तो पुनः अपने स्थान पर लौट जाना यह सिद्ध करता है तो थोड़ा सा राग आया था, उस राग की पूर्ति के लिए आए थे, यदि विधि नहीं मिली तो वापस लौट गए। अब उनके दिमाग में ये राग नहीं कि आज हमने आहार नहीं किया, वो तो वहीं खत्म करके आ गए। आहार का राग तो वहीं निपटा के आ गए। क्या समझ में आ रहा है? तो अति आसक्ति के अभाव में, कितना सुंदर लिखा है शब्द। इस पे क्या आ रहा है? एक सेकंड। तो अति आसक्त मतलब चलने के प्रति वो आसक्त नहीं है। यहाँ जाना है यहीं जाएंगे, यहाँ नहीं जाना तो यहाँ नहीं जाएंगे, ऐसा कोई विकल्प नहीं है। सहज में गमन हो जाता है। कैसा गमन हो जाता है? इस सहज में मुनिराज के गमन हो जाता है। यदि उनने जाना कि इस स्थान पर धर्म की साधना नहीं हो सकती, यहाँ रत्नात्रय के विरोधी लोग हैं, ये धर्म के विरोधी लोग हैं, तो उस स्थान पर नहीं जाते। यहाँ लोग नहीं चाहते कि हम नहीं आए, पहले से पता चल गया तो उस स्थान पर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वहां जाने के प्रति उन्हें आसक्ति नहीं है। यहाँ विरोध हो सकता है, हमारे धर्म साधना में विरोधी हो सकते हैं, तो वहां नहीं जाते। क्या? तो अति आसक्ति के, आपने सुना है श्वेतांबर मत का निर्माण भद्रबाहु स्वामी के काल में हुआ था। जो अंतिम श्रुत केवली थे इस युग के, अंतिम श्रुत केवली जो भद्रबाहु मुनिराज थे, उस समय 12 वर्ष का अकाल पड़ा। कितने वर्ष का अकाल पड़ा? 12 वर्ष का। निमित्त यानी थे भद्रबाहु मुनिराज। जब उनको पता चला कि यहाँ 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा तो वह उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में आने लगे। तो अन्य साधर्मी उनके पास गए, महाराज ऐसा नहीं, कम से कम आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? आप चले जाएंगे तो धर्म ही चला जाएगा, इस क्षेत्र में धर्म ही नहीं रहेगा। लेकिन किसी के प्रति कोई राग नहीं, और वो चले गए। कुछ उसी संघ के स्थूल भद्रादि मुनिराज जो थे, उनने उन श्रावकों के निवेदन को स्वीकार कर लिया और वहां पर रुक गए।
सर आपको ने गारंटी दी थी, आप चिंता नहीं करो, हमारे यहाँ इतना है कि 12 वर्ष तो क्या, हम ऐसे 12 के 12 निकल जाएं तो भी स्वतंत्र रूप से आपके भरण पोषण की व्यवस्था, इस संघ की रक्षा का भार उठाने में समर्थ हैं। स्थूलभद्रादि रुक गए कि कहीं धर्म का यहाँ से हिरास ना हो जाए। और जब अकाल पड़ा क्या स्थिति बनी, उनको वस्त्र पहनने पड़े और तब से श्वेतांबर मत का प्रारंभ हो चुका। तो चलने के मतलब मुनिराज को किसी भी क्रिया के प्रति प्रतिबंध नहीं है, उन्हें उपदेश देने का प्रतिबंध नहीं, उन्हें आहार का प्रतिबंध नहीं, उन्हें शास्त्र लिखने का प्रतिबंध नहीं, उन्हें चलने का प्रतिबंध नहीं, किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है कि हमें ये करना है। जैसे हमारे साथ तो प्रतिबंध है 9 बजे क्लास प्रारंभ करनी है तो करनी है, मुनिराज के साथ कोई प्रतिबंध नहीं। यदि विकल्प होगा तो उपदेश देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। हमें हमारी टिकट निश्चित है कि हमें इस तारीख को इस जगह पर इतने बजे की ट्रेन पकड़ के जाना है। मुनिराज के साथ कोई प्रतिबंध नहीं, जब चलने का भाव हो गया तो चल गए, रुकने का भाव हो गया तो रुक गए। समझ में आ रहा है? अति आसक्ति के अभाव में प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती तथा अन्य जीवों को दुखी करके अपना गमनादि प्रयोजन नहीं साधते। चलें और फिर ऐसे ही चले जाएं जिससे जीवों की हिंसा हो जाए, नहीं, देख देख कर चलते हैं। क्यों देख देख कर चलते हैं? क्योंकि उन्हें चलने की आसक्ति नहीं है। यदि चलने की आसक्ति होती तो जैसे चाहे चले जाते, उन्हें चलने की आसक्ति नहीं है और चलने से किसी अन्य का हनन ना हो जाए, इसलिए देख देख कर चलते हैं। और देख देख कर चलते हैं तो जीवों की दया स्वयमेव पलती है, इसी का नाम सच्ची समिति। बात समझ में आई आपके? क्या कहा? फिर से मैं पॉइंट क्लियर कर रहा हूं, फिर आगे चलेंगे। यहाँ कह क्या रहे थे कि समिति मतलब क्या है? कहा ये समिति अर्थात तो क्या है? ये जो समिति है वह समिति यत्नाचार पूर्वक, यह अज्ञानी मानता था कि जो यत्नाचार पूर्वक की प्रवृत्ति है वह यत्नाचार पूर्वक की प्रवृत्ति वह समिति है। आचार्य यहाँ पर स्पष्ट किया कि यत्नाचार पूर्वक की प्रवृत्ति में कौन से परिणाम मुख्य हैं? तो यत्नाचार पूर्वक की प्रवृत्ति में पुण्य परिणाम मुख्य है। और पुण्य परिणाम तो किसका हेतु है? तो पुण्य परिणाम तो वह बंधन का हेतु है, वह धर्म नहीं हो सकता। पहला पॉइंट देखो ऊपर से क्या लिखा था, इसी प्रकार यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति को समिति मानता है, परंतु यह नहीं पता, पर उसे यह नहीं पता कि हिंसा के परिणामों से पाप होता है और रक्षा के परिणामों से संपर्क होगे तो पुण्य बंध किससे होगा? वह समिति नहीं। फिर मुनिराज के रक्षा का परिणाम कैसा होता है? बहुत नीचे लिखा, मुनियों के किंचित राग होने पर गमनादि क्रियाएं होती हैं, वहां उन क्रियाओं में अत्यासक्ति के अभाव में प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती तथा अन्य जीवों को दुखी करके अपना प्रयोजन नहीं साधते, अतः स्वयमेव दया फलती है, यही सच्ची समिति है। मतलब रक्षा के परिणाम वह पुण्य बंध का हेतु है, मुनिराज के रक्षा का परिणाम होता है वह रत्नात्रय की साधना के लिए, रत्नात्रय की आराधना के लिए जो समिति है वह समिति ही वास्तव में समिति है। ये हमारी संवर तत्व संबंधी भूल यहाँ पर हुई। अब संवर तत्व संबंधी भूल का जो अगला पॉइंट है उसको पढ़ता हूं, क्योंकि मीटिंग का सिर्फ 4 मिनट बचे हैं इस मीटिंग के लिए। तो अभी एक काम करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो इस विषय में उसको लेते हैं। हाँ, अभी जो हमने चर्चा की, जितनी भी चर्चा की, उसमें किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। शिल्पा जी का हाथ उठाया, पहले उनसे प्रश्न ले रहे हैं। बोलिए शिल्पा जी। शिल्पा जी ललितपुर। हाँ ठीक है। नीति जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं, आज पहली बार कनेक्ट हुई है मेरी क्लास। अच्छा, फिर तो आपको वैसे भी बहुत कम ही समझ में आया होगा विषय से। नहीं, हम रोज सुन रहे थे वीडियो, जो 2-3 मिले हमें। अच्छा, और पढ़ा भी है तो थोड़ा सा ज्ञान में तो है बस। चलिए, बहुत सुंदर। पंडित जी, आप जैसे बोल रहे हैं कि ये संवर नहीं होता है, पुण्य होता है, जैसे जो आपने कहा ना, तो फिर सच्ची संवर किसे कहेंगे? सच्चा संवर
सच्चा संवर जो है वह वीतराग परिणाम रूप है। वीतराग परिणाम रूप है मतलब राग द्वेष रहित है। तो राग द्वेष रहित जो जैसे हमने किसी को बचाने की चेष्टा की, यत्न पूर्वक किसी को बचाया, तो वो भी तो परिणाम अच्छे हुए तभी ना। हाँ, तो वो तो फिर परिणाम वो पुण्य क्यों है, संवर क्यों नहीं? यही तो अंतर है। अच्छे परिणाम ये पुण्य है, और वह परिणाम भी नहीं होना वो संवर है। क्यों? क्योंकि वो विकल्पात्मक है। अच्छा। सुनना, रक्षा के हाँ, परिणाम कैसे हैं कि विकल्पात्मक है, और वो विकल्प आ रक्षा रहा है। विकल्प आ रहा है। और जो धर्म है वो निर्विकल्प अवस्था का नाम, राग द्वेष रहित वीतरागता का नाम। मतलब जैसे अरिहंत हम परमात्मा लोग है ना, मतलब इस समय संवर कर ही नहीं सकते, तो फिर किसी भी तरह क्यों नहीं कर सकते? देखो, इस श्रद्धा के नजरिए से बात कर रहे हैं। एक अंतरंग में अभिप्राय ये चलता है कि ये देखो, पुण्य का परिणाम भी चलता है। सुनना बहुत अच्छे से, पुण्य का परिणाम भी चलता है, और पुण्य का परिणाम यह धर्म नहीं है, ये मान्यता भी चलती है। जैसे समझ लो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि जीव के ज्ञान धारा और कर्म धारा दोनों एक साथ चलती है। तो उनके बचाने का परिणाम भी चल रहा है, और तो छोड़ो, उनके पाप परिणाम भी चल रहे हैं। केवल पुण्य नहीं चल रहा, पुण्य के साथ पाप भी चल रहे हैं। स्वयं अपने भाई के ऊपर चक्र चलाने का परिणाम है। पुण्य है क्या पाप है? पाप भी है, पाप ही है ना। तो पुण्य पाप दोनों चल रहे हैं, लेकिन उस पुण्य पाप के काल में मैं इन परिणामों से रहित हूँ। ये पुण्य पाप के परिणाम मेरे स्वभाव में नहीं है, ये मेरे घातक है, ये धर्म नहीं है, ऐसी दृष्टि भी उस समय उस जीव के है। मतलब यहाँ शुद्धता का शायद मीटिंग ऑफ हो गई, बात हो रही थी। कनेक्शन एक मिनट है, मैं आपका पूरा उत्तर कर रहा हूँ। सिर्फ देखिए, जो कहा ना मैंने, ज्ञान धारा और कर्म धारा दोनों एक साथ चल रहे हैं। मतलब धर्म भी चल रहा है, और धर्म के साथ साथ जो अधर्म कह रहा हूँ, अधर्म मतलब अशुद्ध परिणाम मतलब शुभ अशुभ के परिणाम, शुभ अशुभ दोनों रहते हैं। हाँ, तो जो शुभ अशुभ के परिणाम है, वह शुभ अशुभ के परिणाम भी वहां पर चल रहे हैं। लेकिन शुभ अशुभ को धर्म नहीं मान रहे, उसको धर्म नहीं मानना, ऐसी दृष्टि वहां पर है। लेकिन उसी समय जो वीतराग दशा उनके है, कसाइयों के अभाव में जो दशा है, उसका नाम संवर है। अनंतानुबंधी कसाय का अभाव हो गया ना, तो वह अनंतानुबंधी कसाय का अभाव, वह वहां पर संवर है। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? क्लियर हुआ आपको? जी। मतलब इस यहाँ जो प्रकरण चल रहा है ना, ये अभिप्राय और दृष्टि की मुख्यता से सारा प्रकरण है। दीपाली जी।